अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मायरी के आने वाले एपिसोड में देखेंगे फ़क्र एनी को कहती है मेरी बहुत तबीयत ख़राब लग रही है और मुझे खट्टे खाने का भी बहुत दिल कर रहा है। लेकिन फ़क्र उसे कहता है अब इतनी रात हो गई है, मैं चाहता हूँ कि तुम चुप कर सो जाओ, दिन होते ही तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें खिलाने के लिए ले जाऊँगा। लेकिन एनी फ़क्र को कहते हैं मुझे अभी ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अभी चलें और अभी कुछ खाने के लिए लेके आए, या तुम अकेले चले जाओ और मेरे लिए भी ले आना। फ़क्र कहता है ठीक है, तुम मुझे पानी ला के दो, मैं चला जाता हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। एनी फ़क्र के लिए पानी लेने के लिए जब थोड़ा सा आगे होती है तो उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहाँ पर ही बैठ जाती है और कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो बेहोश हो जाते हैं। फ़क्र बहुत परेशान हो जाता है और सब घर वालों को आवाज़ें बहुत देता है लेकिन कोई नहीं सुनता। काफ़ी देर आवाज़ देने के बाद आशा बाहर आती है और वो कहते हैं क्या हुआ फ़क्र की हालत ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं और वो ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर देती है और वहाँ फ़क्र की माँ आ जाती है। वो कहते हैं कि एनी को क्या हो गया है, अच्छी भली तो थी, लेकिन फ़क्र कहता है पता नहीं अचानक से इसको चक्कर आ गए थे। और फ़क्र की माँ कहता है जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। फ़क्र और उसकी माँ दोनों उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाते ही उसकी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है। जब उसे एडमिट करा देते हैं तो फ़क्र की माँ उसे बहुत कॉल करके पूछता है कि फ़क्र क्या हुआ है, लेकिन फ़क्र को भी ये मालूम नहीं था कि क्या हुआ है। डॉक्टर काफ़ी देर बाद डॉक्टर जब बाहर आते हैं तो वो उनके घर वालों की बहुत बेइज्जती करती है और उन्हें कहते हैं आपको पता नहीं कि आपकी छोटी सी बेटी है, आपने उसकी शादी कर दी है। लेकिन उसकी माँ कहते हैं डॉक्टर क्यों, क्या हुआ है। और वो डॉक्टर जब उसे बताती है कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है तो ये बात सुनकर आशा के तो होश उड़ जाते हैं और फ़क्र ये सोचता रह जाता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। लेकिन फ़क्र की माँ को जब कॉल करके बताते हैं कि आप नानी बनने वाले हैं तो ये देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और कहते हैं ये तो अच्छी बात है। लेकिन फ़क्र ये सोचकर परेशान होता रहता है तो एनी का तो सपना था मैं आगे पढ़ूँ, लेकिन वो इस हालत में कैसे आगे पढ़ सकती है। लेकिन एनी की जब होश आती है तो उसकी माँ उसके पास जाते हैं, उससे कहती है एनी बेटा आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये बात सुनकर तुम एक गमज़दा ना हो, बल्कि ये हर औरत का नसीब होता है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। और जब उसकी माँ एनी को ये बताती है कि तुम्हारी तबीयत इसलिए ख़राब हुई थी कि तुम माँ बनने वाली हो, कि ये सुनकर एनी की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं और वो ये सोच भी नहीं सकती कि वो इतनी कम उम्री में वो माँ बन सकती है। ये देखकर उसकी माँ रोने शुरू हो जाती है और वो कहती है बेटा अब ये तुम्हारा नसीब है और अब मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी गलत कदम उठाओ। लेकिन एनी वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है। एनी अपनी माँ को कहती है मैंने आगे पढ़ना था और ये मेरा सपना है, मैं आगे पढ़ूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा अबॉर्शन करा दें। लेकिन उसकी माँ कहती है यह इतना आसान नहीं होता, इससे जान भी चले जाती है। लेकिन एनी कहता है मुझे जान गंवाना मंजूर, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे अब अपनी नहीं होश तो मैं अपने बच्चे को कैसे संभालूँगी और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरा अबॉर्शन करा दें। उसकी माँ कहती है ये फ़ैसला मेरा नहीं बल्कि ये तुम्हारे शोहर और तुम्हारी सास का होना चाहिए। और एनी बहुत सारा अपनी माँ के गले लग कर रोना स्टार्ट कर देती है।